हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है झारखंड के छात्रों के लिए कि झारखंड की पुलिस अब आधिकारिक तौर पे जेएसएससी ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है झारखंड पुलिस की वैकेंसी को लेके। ठीक है, एक बहुत बड़ी अच्छा अमाउंट में वैकेंसी आई हुई है। बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, 2015 के बाद देखने को मिला है। लेकिन वैकेंसी जितने दिनों के बाद देखने को मिली है, थोड़ी से पोस्ट जो है वो कम तो है, लेकिन वैकेंसी हालांकि यहाँ पे आ गई है। लगभग 5000 तक वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ये वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं है जितना दिनों तक छात्रों ने इंतज़ार किया है। लेकिन फ़िलहाल वैकेंसी आ गई है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पूरे डिटेल्स में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो वैकेंसी जो निकाली गई है वो नियमित, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, झारखंड आर्थिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग की वैकेंसी है। कुछ रेगुलर वैकेंसी है, कुछ बैकलॉग वैकेंसी है। लेकिन इस वैकेंसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उम्र सीमा को लेकर, जिस पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। उम्र सीमा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वैकेंसी को लेकर। शायद इसके उम्र सीमा को लेकर कुछ यहाँ पे छात्रों में हंगामा भी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि उम्र सीमा जो रखी गई है ओबीसी के लिए बहुत कम रखी गई है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वैकेंसी में यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला ज़रूर है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना, एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्म को कौन भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा। तो चलिए सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और अगर आपको उम्र सीमा के बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाला, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क का। तो 100 रुपये परीक्षा शुल्क है ना। ST SC के लिए 50 रुपये है, बाकी के लिए 100 रुपये है। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि जिलावार वैकेंसी आती है। जब भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी आती है वो जिलावार वैकेंसी आती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती है। तो सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया गया हुआ है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम ये PDF प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपने ज़िले की वैकेंसीज देख सकते हो। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी बड़ी मात्रा में है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हो। रांची का सबसे पहले बात करते हैं तो 76 वैकेंसी है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी है। खूंटी की बात करें तो 86 वैकेंसी है। सिमडेगा के लिए 103 वैकेंसी है। जिला के लिए 12 वैकेंसी है। हजारीबाग के लिए 212 वैकेंसी है। तो काफ़ी सारे जिलों के लिए आप लोग अपना तरीके से देख लेना। उतना डिटेल्स में अगर जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हम लोग आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। तो चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। नियमित और बैकलॉग दोनों वैकेंसी यहाँ पे है। देखिए, बैकलॉग वैकेंसी नीचे डिटेल्स दिया गया हुआ, ऊपर जो थी वो रेगुलर वैकेंसियाँ थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। देखिए, रिक्तियाँ में जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, चेंजेस कुछ हो सकते हैं, वो विभाग पे है। अगर उनको ज़रूरत महसूस होगा तो वो बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट गृह रक्षकों के लिए, होमगार्ड के लिए, कि जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसका 50% जो वैकेंसी है वो गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए रिजर्व रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 50% जो वैकेंसी है, 50% जो वैकेंसी है वो होमगार्ड है ना, होमगार्ड के लिए सुरक्षित रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। बाकी जो 50% वैकेंसी बचेगी है ना, वो गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरी जाएगी। लेकिन 50% जो है रिजर्व रखा गया है होम गार्ड के लिए। अगर वो 50% नहीं फुलफिल कर पाते हैं गृह रक्षक, तो जो बाकी बचेंगे 50% में वो गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरा जाएगा। ठीक है, चलिए, और गृह रक्षकों के लिए उम्र सीमा में छूट दी गई है। होम गार्ड के लिए 5 वर्षों का उम्र सीमा में छूट भी दिया गया है। जो भी निर्धारित उम्र सीमा है उसमें से 5 वर्षों के लिए होम गार्ड को छूट मिला हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं पदनाम का। तो पदनाम झारखंड पुलिस के है, गृह कारा है, आपदा प्रबंधन विभाग है। और वेतनमान की बात करें लेवल 3 का जो है 21,700 लेके 69,100 तक यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको मैट्रिक लेवल है ना, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और होमगार्ड के बारे में आपको हम बता दिए।
चलिए आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट के बात करते हैं, शारीरिक मापदंड के बारे में बात करते हैं आरक्षी के लिए। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर, सीना जो है चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए न्यूनतम 155, ओबीसी के लिए 160 और यहाँ पे सीना भी देख सकते हो 79 है, ST SC के लिए और ओबीसी के लिए 81, और महिला के लिए जो है वो हाइट है 148, किसी भी कैटेगरी की महिला हो तो उनके लिए 148 रखा गया है ऊंचाई में, और सीना उनका मापा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं उम्र सीमा को लेके। सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि उम्र सीमा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इस वैकेंसी में, ठीक है। तो चलिए न्यूनतम उम्र सीमा का जो गणना होगा वो 1/8/2023 से, और अधिकतम के लिए जो गणना होगी वो 1/8/2019 तक ये निर्धारित डेट रखा गया है न्यूनतम और अधिकतम के लिए। बाकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 27 वर्ष, मात्र 2 सालों का छूट मिला गया है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मात्र 2 साल का छूट मिला है ओबीसी के लिए। ये ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 30 वर्ष। अगर आप 25 रखे हैं तो 5 वर्ष छूट मिलता ही ओबीसी को, 5 साल का छूट मिलता था किसी भी एग्ज़ाम को लेके, लेकिन इस बार 2 साल रखा गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ हंगामा हो सकता है, आंदोलन भी हो सकता है। खैर अभी आपको देखने का योग्य बात होंगी कि चलिए इसके बारे में क्या होता है। ये तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। महिला की बात कर लेते हैं तो 28 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 वर्ष, ठीक है। ये उम्र सीमा की बात होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का जो होगा, वो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 3 चरणों में चलेगा गाइस। जी हाँ, ऑनलाइन भरने की तिथि मैं आपको बता देता हूँ, 15/1/2024 से ये फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा, और 14 फरवरी तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। खैर इसके बारे में तो एक अलग से वीडियो हम आपको बताएंगे, जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो आपको फॉर्म भर के भी दिखाएंगे कि इसको फॉर्म को भरा कैसे जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो से बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। देखिए 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 16 फरवरी तक आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करना है, और 18 फरवरी तक आपको फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है। परीक्षा का स्वरूप बात कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ एग्जाम, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको क्या पढ़ने वाला है। देखिए शारीरिक दस्ता परीक्षा जो होने वाला है, आपको 3 चरणों में एग्जाम होगा, ठीक है। ठीक 3 चरणों में एग्जाम होने वाला है। एक सबसे पहले शारीरिक में जो आपका दौड़ होने वाला है, सिर्फ दौड़ होगा इस बार, और चिकित्सक, फिर मेडिकल होगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, है ना। दौड़ जो होगी वो 60 मिनट में, पुरुष के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। ये तो शारीरिक दस्ता परीक्षा हो गया। चिकित्सक, फिर मेडिकल जांच होगा आपका, फिर लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओमार सीट बेस्ट होगा, ऑनलाइन ये एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ओमार बेस्ट टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करने की परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर एक ही समूह में एग्जाम नहीं हो पाता है, अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेड्यूल पे एग्जाम होगा, तो इस एग्जाम को नॉर्मलाइज भी किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर रहे थे लिखित परीक्षा में क्या क्या होने वाला है। तो लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, है ना। पेपर 1 के लिए भी 2 घंटा, और पेपर 2 के लिए भी 2 घंटा आपको समय मिलेगा। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ठीक है। 3 अंक का एक प्रश्न होगा जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको देय होगा, और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपको काटा जाएगा। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। चलिए पेपर 1 में जो होगा वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान को लेकर एग्जाम होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाल, मुंडरी, मुंडा, है ना, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपारगनिया, ये आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज से एक एग्जाम होगा पेपर 1 का, ठीक है। ठीक है, इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 प्रश्न होने वाले हैं। 100 प्रश्न मतलब एक प्रश्न के लिए 3 अंक, मतलब 300 अंकों का प्रश्न होने वाला है, ठीक है। 100 प्रश्न होने वाले हैं, जिसका एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलने वाले हैं, मतलब टोटल 300 नंबर का आपका एग्जाम पेपर 1 में होने वाला है, जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है, जिसमें से आप किसी भी एक लैंग्वेज पर आप एग्जाम दे सकते हो। हिंदी अंग्रेजी भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, और नोट 1 में बात करें तो पेपर 1 में जो आपका वो 30% अंक, न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करने ही होंगे, 30%, ठीक है।
आपको 30% नंबर लाना ही होगा, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, वरना आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा, आप मूल्यांकन नहीं किया जाएगा आपका पेपर 2 की बात करें तो इस पद के 2 भाग होने वाले हैं। भाग 1 में क्या होगा, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। पेपर 1 में सिर्फ लैंग्वेज पेपर होगा, लेकिन पेपर 2 में आपका 2 भाग होगा, जिसको 50-50 अंकों की होगी, तो 50-50 प्रश्नों की होगी, 50-50 प्रश्न होंगे। ये भी एक प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मतलब मिलेगा। तो पेपर 1 का जो भाग 1 होगा वो हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वो हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से प्रश्न होंगे, है ना। और भाग 2 में 25% सामान्य ज्ञान से होगा और 25% जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, मतलब मैथ आपको देखने को मिलेगा। 25 नंबर सामान्य ज्ञान और 25 नंबर आपका मैथ देखने को मिलेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, कुल अंक 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो पेपर 1 भी 300 नंबर का होगा, पेपर 2 भी आपका 300 नंबर का होगा, जहाँ पे एक नंबर के लिए एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे सही के लिए, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपकी कटौती की जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें तो पुरुषों के लिए देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर 60 मिनट, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट 10 किलोमीटर, और 30 मिनट में 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए। ये इम्पोर्टेंस चीज़ थे जो मैंने आपको बताया। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जो आपका मेरिट लिस्ट जो का निर्माण किया जाएगा वो आपका मुख्य परीक्षा के आधार पे की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा और उनके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो पेपर 1 में आपको 30 नंबर लाने ही होंगे, पेपर 2 तभी आपका चेक होगा, मूल्यांकन तभी होगा। देखिए 30 नंबर आपका आता है, अगर 30% आता है तो 0 अंक मिलेगा, 31 से 40 तक के तो 1 है, 41 से 50% तक लाओगे तो 2 अंक मिलेंगे, और 51 से 60% तक अगर आप सही करते हो तो 3 अंक, ये इस पे अंक भी आपको मिलने वाला है। तो ये थी इम्पोर्टेंट्स जानकारी जो मैंने आपको दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और भी अगर कुछ आपको समस्या होते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे, कमेंट में आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय जोहार।